Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, our chapter will be Unified Pension Scheme, UPS, Unified Pension Scheme, जो 24 अगस्त 2024 को अभी 2 दिन पहले आई है। तो उस विषय में देखेंगे कि देखिए हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस, यूपीएस, तो विच वन इज बेटर ये देखेंगे। तो आइए, तो ये यूपीएस जो है ये मिली जुली ओपीएस और एनपीएस दोनों को मिला करके एक यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लेके आई है। क्योंकि देखिए अगर कंसेप्ट पर जाएं तो बहुत पुराने समय की बात है, जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने शासन किया तो ये समझा क्या कि कुछ फैसिलिटीज़ हिंदुस्तान या सभी को वर्कर्स को दी जाए ताकि लगे कि उनकी नीति, शासन करने की नीति जस्टिफाइड है और वो सबके साथ न्याय कर रहे हैं। इसलिए वो एक पेंशन स्कीम लेके आए। 1881 में जो रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेंशन पे दी, लेकिन उसके बाद फिर 1919 में से 23 के भी ली कमीशन आया जिसने एक पेंशन में काफ़ी कुछ अपनी रिपोर्ट में सुधार किया, और फिर 1935 में भी इसमें एक्ट आया था। तो खैर ये हिस्ट्री की बातें थी। अब हम ये करेंगे कि यूपीएस स्कीम, ओपीएस जो था ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही थी तो देते आए हुए थे, तो उसमें क्या दिक्कत थी कि देखिए जो वर्किंग क्लास है हमारी, जो इनकम जनरेट होती है उसके फंड से, उनके टैक्स से आती थी, और सरकार को लगा कि जनसंख्या की वृद्धि, रिटायरी की वृद्धि को देखते हुए ये पेंशन देना असंभव है, तो एनपीएस लेके आए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुई। जो भी 1 जनवरी 2004 या बाद में जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको एनपीएस स्कीम के अंदर आना पड़ा। लेकिन बाद में पता लगा कि एनपीएस में पेंशन बनती ही नहीं थी। उस टाइम सोचा गया था कि ये 8% ग्रोथ करेगी, एनपीएस 8% ग्रोथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एजिटेशन होने शुरू हुए। तो एनपीएस एक्चुअली था क्या? देखिए एनपीएस में जो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन 10% और गवर्नमेंट का, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% है। तो उससे जो फंड बना वो एक फंड को जाता है जिसका नाम है पीएफ, प्रोविडेंट फंड, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक फंड बना दिया गया। ये फर्दर ये इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करता था जैसे LIC, UTI एटसेट्रा, ये एटसेट्रा, इनको ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, शेयर मार्केट में ये फंड, शेयर मार्केट। और पता लगा जब लोग रिटायर होने लगे तो पेंशन 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 ऐसी बनने लगी, जो कि बुढ़ापा पेंशन से भी कई स्टेट से कम थी। तो लोगों ने एजिटेशन शुरू किए। तो फिर अल्टीमेटली सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है। तो इसके ये 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जब इकोनॉमी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम और लोगों के एजिटेशन को देखते हुए एक ये बीच की पॉलिसी लेके आई है पेंशन स्कीम। तो देखते हैं ये कितनी बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तो पेंशन अमाउंट कैसे कर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 50% ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ सैलरी, बेसिक और डीए। सैलरी में देखिए एम्यूलमेंट्स में कई चीज़ें, HRA, CCA, BP, DA सब आता है, लेकिन यहाँ 2 चीज़ ही लेनी है। तो ये इसमें किया है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% ऑफ लास्ट सैलरी, बेसिक डीए ड्रॉन एट सुपर इन्वेशन, जो लास्ट में पेबल होता था बेसिक डीए। तो देखिए ओपीएस में क्या था कि लास्ट जो सैलरी है वो कई बार क्या होता था, प्रमोशन वगैरह हो के इंक्रीमेंट जुड़ के ज़्यादा ही हायर हो जाती है।
तो सपोज वो है किसी की 80,000, तो 50% इसका पेंशन बन जाएगा, तो वो बनाया 40,000। अब ये देखिए यूपीएस, इसमें क्या है, एवरेज लेनी है तो एवरेज कुछ कम बनेगी। सपोज वो 70,000 बने, तो ये पर मंथ है, पर मंथ, और ये भी पर मंथ। तो अब यहाँ पर 50% इसका करते हैं तो वो ₹35, तो ये पर मंथ आया। तो यहाँ और यहाँ में 5,000 का फर्क पड़ गया, तो यहाँ पर सरकार ने कुछ बचत की है। तो ये था कि यूपीएस और ओपीएस में फर्क। अब मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड, देखिए अगर 25 साल की सर्विस इसको मिनिमम चाहिए, अगर 50% बेसिक डीए लेना है तो जैसे ऊपर बताया, अगर मिनिमम सर्विस 10 साल की भी पेंशन के लिए रिक्वायर्ड है, अगर किसी की 25 साल से कम पर मिनिमम 10 ईयर या 15-12 है, तो वो प्रोपोर्शनेटली 50% का प्रोपोर्शनेटली निकाली जाएगी। ये था मिनिमम सर्विस। दूसरा पॉइंट। तीसरा है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। यूपीएस में 10% ऑफ बीपीडीए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 18% है, और ओपीएस में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ओल्ड में टोटल बजट सरकार का था। तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ये अब है। मेन डिफरेंस ये यूपीएस में और ओल्ड पेंशन स्कीम में सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन 10% का है, मेन है ये। स्पाउस पेंशन डेथ के केस में 60% ऑफ पेंशन, तो यहाँ पर 60% जो पेंशनर, सपोज इसकी पेंशनर की पेंशन है, पेंशन सपोज रुपीज ये 35 लगा लो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर 10% इसका है, सपोज की हम सपोज कर रहे हैं 60%, तो इसका 60% स्पाउस पेंशन बनेगी 35,000, 35 इंटू 60%, तो ये बनेगी 0 रुपीज, ये इसकी बन जाएगी पर मंथ के हिसाब से। तो ये स्पाउस की पेंशन है। सम एश्योर्ड पेंशन के इतनी पेंशन तो एक निश्चित पेंशन तो जरूर मिलेगी, तो वो है 10,000 पर मंथ। अभी पोर्टल पर 9,000 दिखाया है, लेकिन ये 10,000 है, और ये लिंक टू सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इसका लिंक कर दिया गया, जिसका रिव्यू एवरी 6 मंथ होगा। तो टैक्स बेनिफिट में ओपीएस में क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं है तो इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं था। एनपीएस में क्योंकि 10% का कंट्रीब्यूशन है, तो 10% जो है, जैसे किसी की पेंशन जो कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% का मतलब है कि किसी की बेसिक प्लस डीए सपोज ₹35 है, तो इसका 10%, तो ये 3500, ये 3500 होगा। तो ये आया। तो अब यूपीएस, इसमें ये टू क्लैरिफाई, अभी क्लैरिफाई करना है। लमसम अमाउंट की बात करें तो बिफोर, इससे पहले कि लमसम की अमाउंट करें, थोड़ा एनपीएस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एनपीएस क्या था। देखिए एनपीएस, इसमें 10% एम्प्लॉई और 14% जो है गवर्नमेंट, और जो फंड बनेगा टोटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो फंड जाएगा इसमें पीएफआरडीए, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को जाएगा। ये फिर इसको इन्वेस्ट करेगा एलआईसी, यूटीआई एटसेट्रा, शेयर मार्केट पे डिपेंड करेगा ये। इसका स्टार्टिंग में समझा था कि 8% ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और पेंशन ना के बराबर बनी लोगों की। और उसमें जो ये फंड था, 60% रिटायरमेंट में इसकी पेमेंट कर दी जाती है, पेमेंट हो जाएगी, और 40% जो है उसकी पेंशन बनेगी।
और वो मार्केट पर डिपेंड करेगी। तो ये स्कीम लोगों को रास नहीं आई, एजिटेशन हुए, तो तब ये सरकार पेंशन यूपीएस लेके आई है। तो यूपीएस में और ओपीएस में थोड़ा सा फर्क यही है कि यहाँ 10% कम, और एक तो कैलकुलेशन अमाउंट में यहाँ है फर्क, और एक थोड़ा सा एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर है, क्योंकि ओपीएस में कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, टोटल बर्डन सरकार का था। तो ये मिनिमम एश्योर्ड ये बता दिया 10,000। टैक्स बेनिफिट ओपीएस में, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन था 10% उस पर टैक्स बेनिफिट था। मान लिया किसी की 80,000 बेसिक पे है तो उसका 10% 8,000, तो 8,000 जो है इस पर टैक्स रिबेट है, तो टैक्स उसको देना पड़ेगा 80,000 माइनस 8,000, 72,000 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। ये था। तो ये हुए। अब लम सम अमाउंट को देखिए कि ये क्या है। यूपीएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो बेसिक और डीए है, बेसिक और डीए सपोज वो है ₹35, बेसिक डीए 70,000 है, 70,000। तो इसका 10%, अब इसका 10% ₹7,000। ये देखिए फॉर एवरी 6 मंथ इसका रिव्यू किया जाएगा। किसी महीने ये ज़्यादा होगी, कम, किसी महीने ज़्यादा हो तो किसी कम, तो उसके हिसाब से 10% करके वो निकाल लेंगे। मान लिया वो 7,000 आया तो उसको फिर क्या करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है कि जो लम सम अमाउंट है वो 10% ऑफ बीपीए फॉर एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में बीपी और डीए का करके 10%। तो उसको हम मान लिया 30 ईयर्स सर्विस है, 30 ईयर्स सर्विस है, सर्विस, तो उसका 60 हाफ ईयर बन गए, हाफ ईयर 60 हाफ ईयर्स, तो ईयर्स, तो 60 इंटू ये जो 10% है, ये लमसम अमाउंट, ये लमसम अमाउंट ये मिलेगा। तो ये ₹4,20,000। कहने का मतलब ये है कि ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लमसम अमाउंट मिलेगा एज पर यूपीएस स्कीम। इसमें 30 ईयर्स ऑफ सर्विस भी काउंट है, तो लगभग ये 6 महीने के एमुलमेंट्स के बराबर होगा। ये है लमसम पेमेंट मिलेगी। सर्टेनिटी ऑफ वेलफेयर फंड में फैमिली पेंशन, ग्रेचुइटी, मिनिमम पेंशन, लमसम पेंशन अमाउंट एटसेट्रा सच एज इन केस ऑफ ओपीएस। ओपीएस की तरह ये चीज़ें सारी मिलेंगी। ऑप्शन टू स्विच एनपीएस टू यूपीएस में जाना है तो 1 टाइम ऑप्शन है जो मिलेगी। कवरेज ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन ऑन 1/1/2004 एंड आफ्टर, एंड आल्सो ऑल रिटायरी, जो रिटायर भी हो चुके हैं वो भी एनपीएस से यूपीएस में आ सकते हैं। तो ये था कि क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज बेटर देन एनपीएस। एनपीएस से लाख दर्जे अच्छी है, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी, पेंशन की सर्टेनिटी अमाउंट है। अब हर बंदे को पता है मेरे को क्या मिलेगा। पहले एनपीएस में तो था ही नहीं, यूपीएस में सर्टेनिटी है। हाँ, ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से कुछ कम बनती है, कम बनेगी, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन 10% है। लेकिन एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से लाख दर्जे अच्छी है, जो लोगों की शिकायत थी। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमिटमेंट करके जाइए कमिटमेंट में और वहाँ अपनी क्वेरी दीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के। तो ये था। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।